ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सरकार और संगठन में तेज हुई जुबानी जंग। सुक्खू के बयान पर सीएम ने की टिप्पणी, बोले कांग्रेस अध्यक्ष अपने आप को दे रहे हैं सर्टिफिकेट। अनुराग ठाकुर ने की मोदी सरकार के 3 सालों की भारत के इतिहास के स्वर्णिम समय के साथ तुलना, कहा कांग्रेस सरकार के 70 साल के शासनकाल में भी नहीं हो पाया है इतना विकास। एचपीएससीबी पेंशनरों ने उठाई 1 रैंक 1 पेंशन की मांग, राज्य महाधिवेशन में पास करके भेजा सरकार को प्रस्ताव। और मंडी बस स्टैंड पर 25 रुपए में मिलेगी राजीव थाली, परिवहन विभाग की राजीव थाली योजना का हुआ शुभारंभ। सोलन में नगर परिषद अध्यक्ष पद पर काबिज भाजपा के अध्यक्ष की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। भाजपा के ही कुछ पार्षदों ने कांग्रेस के पार्षदों के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव सोलन उपायुक्त राकेश कंवर को सौंपा है। नगर परिषद के पार्षदों ने अभी सुबह आज जो अध्यक्ष है नगर परिषद सोलन के मिस्टर पवन गुप्ता, उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव दिया है जिस पर 10 पार्षदों के हस्ताक्षर हैं और 10 में से 9 यहाँ स्वयं मेरे सामने उपस्थित थे जिन्होंने ये दिया है। तो इसको नियम अनुसार कार्रवाई करने के लिए एसडीएम सोलन को भेजा जाएगा जो कि म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। हालांकि मंडी जिला खुला शौच मुक्त हो चुका है, लेकिन मंडी शहर के वार्ड नंबर 4 रविनगर के लोग काफी वर्षों से बार-बार लीक होती सीवरेज से परेशान है। लोगों की माने तो उन्होंने कई मर्तबा इस समस्या को लेकर विभाग से परामर्श किया, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। मंडी शहर के वार्ड नंबर 4 यानी कि रविनगर मोहल्ला के लोग इन दिनों बार-बार लीक होती सीवरेज से परेशान हैं। सीवरेज चैम्बर चौक होने से आम रास्ते से गुजरना भी दुभर हो गया है। लोगों का कहना है कि यह एक आम रास्ता है और बहुत से लोग इसी रास्ते से हॉस्पिटल, चौहाटा बाजार, शेरी बाजार को जाते हैं। स्कूली बच्चे भी प्रतिदिन इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। लोगों का कहना है कि आम रास्ते में बने सीवरेज के चैम्बर काफ़ी वर्षों से बार-बार चौक होते रहते हैं और शिकायत करने पर विभाग के कर्मचारी बार-बार आते हैं और इसे ठीक करते हैं और चले जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद फिर सीवरेज का चौक होना शुरू हो जाता है। इस तरह से यह सिलसिला काफ़ी वर्षों से चल रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों और राहगीरों को सीवरेज की गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता है। लोगों ने विभाग से इस समस्या का स्थायी हल निकालने की मांग की है ताकि बार-बार लीक होती इस सीवरेज से लोगों को निजात मिल सके। वार्ड नंबर 4 जो सूड़ा मल रहा है, ये जो मेन रास्ता है और ये जो रास्ता है हॉस्पिटल की तरफ जाता है, इसमें बहुत से लोग यहाँ से जाते हैं, मगर जो यहाँ पर जो सीवरेज की प्रॉब्लम है ये दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ रही है और ये हर बार ब्लॉकेज रहती है, जिस कारण मतलब आने वाले लोगों को समस्या हो रही है और इससे जो है लोगों में महामारी का फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इसलिए हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसको स्थायी इसका समाधान किया जाए, क्योंकि इस बारे हमने कई बार विभाग से भी रिक्वेस्ट की कि इस समस्या को ठीक किया जाए, मगर ये बार-बार ये समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए हमारा प्रशासन से, नगर परिषद से और स्थानीय वार्ड मेंबर से भी आग्रह है कि इस समस्या को हल करने के लिए सही कदम उठाए ताकि समाज का भला हो सके। ये जो रास्ता है ये मतलब शहर से मेन रास्ता है, हॉस्पिटल रोड को जाता है और आम आदमी यहाँ से गुजरते हैं, स्कूल के बच्चे। और यहाँ सीवरेज की इतना कि आए दिन ये मतलब हफ्ते में 1-2 बार ब्लॉक होता रहता है और आजकल गर्मियों के दिन है, यहाँ इसमें मतलब मच्छर और गंदगी और जो स्मेल कितनी हो रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ जाने वाले आते जा रहे हैं। तो और हमने भी विभाग को और सीवरेज को कई बार इसने कहा कि इसका स्थायी हल निकालो कोई, पर वो आते हैं, थोड़ी सी सफाई करते हैं और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद दोबारा यही हाल हो जाते हैं। वहीं वार्ड पार्षद नेहा ने बताया कि सीवरेज की यह समस्या काफ़ी वर्षों से है और आजकल गर्मी का मौसम है, जिसके चलते लोगों में सीवरेज की गंदगी से बीमारी फैलने का डर बना रहता है। उन्होंने प्रशासन और विभाग से इस समस्या के स्थायी हल की मांग की ताकि लोगों को सही मायनों में सीवरेज की सुविधा मिल सके।
मैं एक दो लोगों को ले जाकर विभाग से यही समस्या सारी बताऊंगी और मैं विभाग से यही चाहूँगी कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाले। और ये जो समस्या है ये आज की समस्या नहीं है, ये प्राय लीकेज होती रहती है और यहाँ लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और मैं यही चाहूँगी या तो यहाँ का कोई अल्टरनेट निकाला जाए या कोई इस लाइन को आप डाइवर्ट करवा के यहाँ पे इसका समाधान निकाले, नहीं तो ये तो पूरा स्कूल बाज़ार का लोड यहीं से है। पूरा बाज़ार जितने भी है अपर एरिया जो भी हैं उनका सारा बर्डन इसी लाइन पर पड़ा हुआ है और यहाँ आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इसलिए मैं यही चाहूँगी विभाग से कि इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान जरूर निकालें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। शिमला में शुरू हुए मंडी उत्सव में मंडी जिले को एक ही छत के नीचे पाकर लोग अभिभूत हुए। प्रदर्शनी में लगी हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी मंडी को पहले ही दिन देखने के लिए दर्शकों का हजूम उमड़ पड़ा। मंडी से जुड़े छायाचित्रों को प्रदर्शित करने के लिए टेबरन हॉल भी छोटा पड़ गया। मंडी के इस अद्भुत व अभूतपूर्व दर्शन के बारे में बीरबल शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में मंडी जिला के हर पहलू को अलग अंदाज में दर्शाया गया है। दर्शकों के रोमांच को देखकर इसका सहसा ही एहसास हो जाता है। मंडी उत्सव के दौरान ये प्रदर्शनी जारी रहेगी और 31 मई को इसका समापन होगा। गौरतलब है कि इससे पहले मई 2012 में बीरबल शर्मा के छायाचित्रों पर आधारित वाह हिमाचल के नाम से प्रदर्शनी लगी थी, जिसे दर्शकों की मांग पर 4 दिन से बढ़ाकर 6 दिन किया गया था। इसे देश विदेश से आए हजारों दर्शकों ने अभूतपूर्व माना था। बीरबल शर्मा ने शिमला जाने वाले व शिमला में रहने वाले मंडी जिला के तमाम लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने जिले की विविध संस्कृति, कुदरती सौंदर्य, इतिहास, प्राचीन मंदिर, पुराने छायाचित्रों व हर पहलू को देखने के लिए गेटी थिएटर के टेबरिन हॉल में आए। लगभग 100 बड़े छायाचित्रों के अलावा यहाँ पर मंडी जिले की विविधता को दर्शाती आधा दर्जन फोटो बुक भी रखी गई हैं। इसमें अद्भुत मंडी, इतिहास के झरोखे में मंडी, मंडी आर्ट, हिमाचल दर्शन, वाह हिमाचल, मंडी शिवरात्रि, न्यूंद्रा आदि रखी गई है ताकि मंडी जिले को लेकर कोई भी पहलू अछूता न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बीएसएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडोह में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीवीएमबी के अधीक्षण अभियंता आरडी शावा ने की। गवर्नमेंट बीएसएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडोह में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीवीएमबी के अधीक्षण अभियंता आरडी शावा ने की। बैठक से संबंधित जानकारी देते हुए आरडी शर्मा ने बताया कि पेरेंट्स को कुछ समस्याएं पेश आ रही थी, जिन्हें सुना गया और समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया गया। साथ ही अध्यापकों से भी बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्कूल में रिक्त बड़े पदों को भरा जाएगा। आज मैं यहाँ बीएसएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडोह में आया हूँ, तो कुछ पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स थी और टीचर्स के साथ एक इंटरेक्शन की मीटिंग थी, तो बहुत ही तरीके से ये चीज़ कंडक्ट करी गई और उनमें मैंने अपने टीचर्स को भी पूरा उनको जोर देकर कहा कि जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो बच्चों के लिए करें, और यही उम्मीद मैंने पेरेंट्स से भी जाहिर की कि उनके वो भी आगे आएं और हमें ये स्कूल चलाने के लिए पूरा सपोर्ट करें। और हम ये चाहते हैं कि ये स्कूल बहुत बढ़िया तरीके से चले। पीछे जो हो गया, आगे से मेरी यही मतलब एक दिली तमन्ना है कि ये स्कूल इस एरिया में बेस्ट स्कूल हो। इस मौके पर अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता जेपी गुप्ता, प्रिंसिपल प्यारेलाल शर्मा, पीटीए प्रधान फतेहराम, प्रधान महेंद्रपाल, शीला देवी और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। देश के प्रथम प्रधानमंत्री और चाचा नेहरू के नाम से पुकारे जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
मंडी जिला कांग्रेस कमेटी भवन में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा के नेतृत्व में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश भर में उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया व श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मंडी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा के नेतृत्व में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने देश की आज़ादी और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। दीपक शर्मा ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शांति दूत थे और आज हमने उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। आज जिला कांग्रेस मंडी ने जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि पे उनकी तस्वीर पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जवाहरलाल नेहरू की सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत को बनाने में इनका कितना बड़ा योगदान रहा। स्वाधीनता का जो संग्राम चला उसमें भी अधिकतर टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के साथ मिलकर हमारी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया और स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो लगातार 17 वर्ष तक हमारे प्रधानमंत्री रहे। और जवाहरलाल नेहरू एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक उनका व्यक्तित्व था। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उनके ही प्रयासों से निशस्त्रीकरण का जो प्रस्ताव पारित हुआ, उनको शांति दूत भी माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हर भारतवासी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज की पुण्यतिथि को जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए मार्गों पे, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने की प्रेरणा लेते हैं और कसम खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश में लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। परिवहन विभाग ने सिस्टम ऑनलाइन होने का हवाला देते हुए बताया कि अब लोगों को वाहन खरीदने और बेचने में एक दूसरे से एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लोग आसानी से गाड़ी खरीद और बेच सकेंगे। ये व्यवस्था जल्द ही हिमाचल में लागू होने वाली है। सरकार इस सिस्टम को खत्म करने जा रही है। सरकार वाहन 4 ऑपरेटिव सिस्टम लागू करने जा रही है। वाहन निर्माता कंपनी गाड़ियां बनाने के साथ साथ इनके चैसी और इंजन नंबर को सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगी। परिवहन विभाग ऑनलाइन इन नंबर को देखकर ही गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करेगा। दरअसल अब बिना अपलोड हुए चैसी और इंजन नंबर की गाड़ियां हिमाचल में रजिस्टर्ड नहीं होंगी। हिमाचल में अभी इस सिस्टम को शिमला शहरी और धर्मशाला में शुरू किया जा रहा है। इसके बाद इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। वहीं इस ऐप के लागू किए जाने से वाहन चोरी पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। हिमाचल में अब जो भी वाहनों का पंजीकरण होगा वह वाहन 4 ऑपरेटिव सिस्टम के तहत ही किया जाएगा। हिमाचल में अभी वाहन 1 ऑपरेटिव सिस्टम के तहत गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की जा रही थी। बताया जा रहा है कि कंपनी गाड़ी तैयार कर उसका चैसी और इंजन नंबर सॉफ्टवेयर पर अपलोड करेगी। इसके बाद गाड़ी शोरूम आएगी, यहाँ व्यक्ति गाड़ी खरीदेगा। उसके बाद इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन विभाग के पास होगी। वाहन रजिस्ट्रेशन करने से पहले अफसर गाड़ी का चैसी और इंजन नंबर ऑनलाइन चेक करेगा। डिटेल सही पाई जाती है तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी। अगर यह डिटेल कंपनी के साथ मेल नहीं खाती है तो विभाग गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। डिफेंस की तर्ज पर अब सिविल सर्विसेज में भी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग उठने लगी है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर संघ ने पेंशनरों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की मांग उठाई है। मंडी में आयोजित HPSCB पेंशनर एसोसिएशन के राज्य महाधिवेशन में इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भेजा गया। एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष ES गुप्ता के अनुसार 7वें वेतन आयोग में सिविल सर्विसेज वाले पेंशनरों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की सिफारिश की गई है, क्योंकि कुछ अधिकारी और कर्मचारी नया वेतनमान आने से पहले रिटायर हो जाते हैं और फिर उन्हें नए वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाता। एसोसिएशन के अनुसार मौजूदा समय में कुछ पेंशनर ऐसे हैं जो कभी उच्च पदों पर बैठे थे और उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी आज उनसे अधिक पेंशन ले रहे हैं। यही कारण है कि पेंशन के बीच बढ़ रही इस खाई को कम करने के लिए HPSCB पेंशनर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से पेंशनरों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ देने की मांग उठाई है। जो ये एक हमारी और डिमांड है जो कि 1 रैंक 1 पेंशन की है, जो कि 7th पे कमीशन है रिकमेंड की है। इसमें जो मेन जो चीज़ है, जैसे डिफेंस सर्विसेज की थी, वो वहाँ भी ऐसी पैरिटी आती थी कि जो बहुत पहले रिटायर हो जाते थे उनको पेंशन बहुत कम मिलती है।
और जो आगे रिटायर होते थे उनको रिवाइज स्केल पे पेंशन मिलती है। तो इसमें हमारा ये है कि अब जो 96 में रिटायर हुआ, 2000 में रिटायर हुआ, बड़ी डिस्क्रिपेंसी है उसमें बड़ी डिस्क्रिपेंसी पेंशन में जो है वो बड़ी डिस्क्रिपेंसी रहती है और उनको काफ़ी कम पेंशन मिलती है, चाहे वो सीनियर भी रिटायर हुए हों, लेकिन जूनियर को ज़्यादा पेंशन मिलती है। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि जिस रैंक से जो रिटायर हुआ बंदा, आदमी जो भी रिटायर हुआ है, उसी रैंक से उसकी जो रिवाइज ऑफ स्केल होते हैं तो उस पर उसको फिक्स करें। इसके अलावा एसोसिएशन ने सरकार से यह भी मांग की है कि 2017 से 136% डीए जो बकाया है उसे भी दिया जाए तथा पेंशनरों की पेंशन पर टैक्स न लगाया जाए। पंजाब की तर्ज पर विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को लाभांश दिया जाए तथा जो मेडिकल बिल पेंडिंग पड़े हैं उनका भी भुगतान किया जाए। 70, 75 और 80 आयु में जो विशेष वेतन वृद्धि मिलती है उसे बेसिक के साथ मर्ज कर दिया जाए। एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष इंजीनियर एएस गुप्ता ने सभी पेंशनरों को आश्वस्त किया कि उनकी लंबित मांगों को जल्द ही सरकार से मनवाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी जो है ये एजुकेशन जो है, अब तो हमारी एक बॉडी बन गई जो स्टेट लेवल की, अभी आगे फर्दर जो है इनके रिटायरी के बेनिफिट के लिए या जो मेडिकल बिल है, दूसरे जिनको पेंशन लेने में दिक्कत होती है, उन पेंशनधारियों का जो है हम जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। और बाकी डिमांड्स जो है गवर्नमेंट से हमारी टाइम टू टाइम चलती रहती हैं, कभी पूरी हो जाती है, कुछ रह जाती हैं, तो कुछ तो हम पसंद। महाधिवेशन में नई राज्य स्तरीय कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष इंजीनियर एएस गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर एसएल भाटिया, उपाध्यक्ष संतोष शर्मा, रमेश शर्मा, हेमराज गुप्ता, महासचिव चंद्र सिंह मंड्याल, सहसचिव चेतराम शर्मा, मुख्य संगठन सचिव कांशी राम, संगठन सचिव पीएल शर्मा, नार सिंह रावत, केएल हंग, वित्त सचिव जितेंद्र वालिया, सलाहकार रतिराम शर्मा, मुख्य सलाहकार जेएस चांदला, प्रेस सचिव सुनील कुमार, मुख्य संरक्षक इंजीनियर जी.के. नाग को मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी में खोले जाने की अधिसूचना जारी किए जाने की मांग को लेकर हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान अधिकार यात्रा का दूसरा चरण शुरू करेगा। यह बात हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशा शर्मा ने सांकेतिक अनशन के समापन मौके पर कही। मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी में खोले जाने की अधिसूचना जारी किए जाने की मांग को लेकर हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने कहा कि मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश के छात्रों और अभिभावकों की अनदेखी की है और हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान प्रदेश में हिमाचल अधिकार यात्रा का दूसरा चरण शुरू करेगा। जिस तरह से पूरी बेरुखी के साथ जनता की अनदेखी करते हुए मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो अन्य जो हमारे जन मुद्दे थे उसके ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो बेरुखी दिखाई है उसको लेकर के हम इंतजार में थे कि ये जो 26 और 27 का जो विशेष विधानसभा सत्र है इसमें कुछ प्रस्ताव पारित होंगे, लेकिन वो उम्मीद धूमिल हो गई है और पूरे प्रदेश के छात्रों की, अभिभावकों की और पूरे प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के लोगों की अनदेखी इसमें हुई है। अब हम आज यहाँ इसी मंच से हिमाचल अधिकार यात्रा का जो दूसरा चरण शुरू करेंगे। हम लोग गांव-गांव में जाएंगे, हम पोस्टिंग करेंगे, पर्चे बांटेंगे और हम पूरी जान की बाजी लगाते हुए 12 जून को इसी मंच से दोबारा आमरण अनशन करेंगे। और ये जो हिमाचल के जो हक हैं, हम हिमाचल के अधिकारों को हिमाचल अधिकार आंदोलन के बैनर तले हम इनको हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और हम ये हासिल करके रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।